नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। गत ऑनलाइन क्लास में हमने लॉरेंज रूपांतरण एवं इसके जो प्रभाव हैं, जैसे कि लंबाई संकुचन, समय विस्तार आदि के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम वेगों के रूपांतरण या वेगों के योग नियम का अध्ययन करेंगे, जो कि लॉरेंज रूपांतरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार निर्वात में प्रकाश वेग का मान सभी जड़त्वीय फ्रेमों से जुड़े प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लंबाई एवं समय की आपेक्षिकता के अंतर्गत हम ये भी देख चुके हैं कि लंबाई में संकुचन और समय में विस्तार होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कण का वेग भी आपेक्षिकीय होना चाहिए, अर्थात अलग अलग प्रेक्षकों के लिए जो प्रेक्षित कण का वेग है उसका मान भी अलग अलग होना चाहिए। अतः यदि दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील हैं तो दोनों निर्देश तंत्रों में किसी कण का वेग भिन्न भिन्न प्रेक्षित होगा। दोनों तंत्रों से प्रेक्षित वेगों के मध्य संबंध को हम वेग रूपांतरण संबंध कहते हैं। माना कि स्थिर फ्रेम S के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में फ्रेम S' निश्चित वेग v से गतिशील है, जैसा कि निर्देश तंत्रों की अवधारणा से आपको मालूम है। माना कि प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपाती हैं तथा प्रारंभ में मूल बिंदु पर रखी घड़ियां शून्य दर्शाती हैं। किसी क्षण S फ्रेम के सापेक्ष गति करते किसी कण के दिक् काल निर्देशांक माना x, y, z, t हैं और फ्रेम S' में प्रेक्षक के अनुसार उस कण के निर्देशांक माना x', y', z' और t' प्रेक्षित किए जाते हैं। तो फ्रेम S तथा S' में कण के वेग घटकों को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेम S में जो वेग के घटक हैं पार्टिकल के, वो होंगे ux बराबर dx बाई dt, ui बराबर dy बाई dt और uz बराबर dz बाई dt। इसी प्रकार फ्रेम S' में जो वेग घटक हैं वो होंगे ux' बराबर dx' बाई dt', uy' बराबर dy' बाई dt' और uz' बराबर dz' बाई dt', क्योंकि S फ्रेम में जो प्रेक्षित निर्देशांक हैं वो x, y, z और t हैं। इसी प्रकार S' में जो प्रेक्षित निर्देशांक हैं वो x', y', z' और t' हैं। इसलिए इन दोनों तंत्रों में जो वेग घटक हैं उनमें संबंध ज्ञात करने के लिए हम लॉरेंज रूपांतरण को काम में लेते हैं, जिनके अनुसार x' बराबर x माइनस vt अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², y' बराबर y, z' बराबर z तथा t' बराबर t माइनस vx अपॉन c² अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। इन समीकरणों को यदि हम समय के सापेक्ष अवकलित कर दें तो हमें प्राप्त होगा dx' बराबर dx माइनस v dt अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², dy' बराबर dy, dz' बराबर dz तथा dt' बराबर dt माइनस vdx अपॉन c² अपॉन √1 माइनस
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अतः यू एक्स डैश, जैसा कि आपको पहले बताया था, इसका जो मान है वो होगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। इसलिए डी एक्स डैश और डी टी डैश का मान अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू एक्स डैश का मान होगा यू एक्स डैश बराबर डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। और इस सूत्र में अगर अंश और हर दोनों को हम डी टी से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। और इसको लिखा जा सकता है यू एक्स डैश बराबर डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। चूँकि डी एक्स अपॉन डी टी ये यू एक्स के बराबर है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार यू वाई डैश, इसका मान होगा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश। अगर डी वाई डैश और डी टी डैश के मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं तो यू वाई डैश को लिखा जा सकता है डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स। और अगेन अंश और हर को डी टी से डिवाइड कर दें तो यू वाई डैश को लिखा जा सकता है डी वाई अपॉन डी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। और इसे लिखा जा सकता है यू वाई डैश बराबर डी वाई बाई डी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। या यू वाई डैश बराबर, चूँकि डी वाई अपॉन डी टी बराबर यू वाई है, इसलिए यू वाई डैश बराबर यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यू जेड। इसी प्रकार यू जेड डैश, इसका जो मान है वो होगा यू जेड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो इस प्रकार जो समीकरण 2.4, 2.41 और 2.42 ये अपेक्षिकता वेग समीकरण कहलाते हैं, जो सापेक्षकीय वेग से गतिशील दो तंत्रों द्वारा प्रेक्षित किसी कण के वेग के मध्य रूपांतरण संबंध दर्शाते हैं। इसी प्रकार प्रतिलोम आपेक्षकीय वेग समीकरण भी लिखे जा सकते हैं, अर्थात जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो भी लिखे जा सकते हैं। और इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस लिखने के लिए हम v को माइनस v से रिप्लेस करते हैं, यू एक्स यू वाई यू जेड को यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश से रिप्लेस करते हैं। इसी प्रकार जो यू एक्स यू वाई यू जेड हैं इन्हें यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश से, तथा यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश इनको यू एक्स यू वाई यू जेड से रिप्लेस करते हैं। तो जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वो होंगे यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई बराबर यू वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, तथा यू जेड बराबर यू जेड डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यदि निर्देश तंत्रों के सापेक्षकीय वेग v तथा कण का वेग u, इन दोनों का मान प्रकाश वेग की तुलना में अत्यंत कम हो, अर्थात यदि v इज वेरी वेरी लेस देन c एंड यू एक्स डैश अगेन इज वेरी वेरी लेस देन c, उस स्थिति में जो यू एक्स डैश जिसका कि मान यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, तो v का मान
सी की तुलना में बहुत कम होने की स्थिति में v/c² ये लगभग 0 के बराबर होगा, इसलिए ux' बराबर ux माइनस v होगा। इसी प्रकार uy' अगेन इसका जो मान है वो होगा uy के बराबर, क्योंकि v²/c² और v/c² इन दोनों के ही मान लगभग 0 के बराबर होंगे। इसी प्रकार uz' ये होगा uz के बराबर, अगेन चूंकि v इज वेरी लेस देन c, इसलिए v²/c² और v/c² का मान 0 के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जबकि v का मान और uxz यानी जो वेलोसिटीज हैं वो प्रकाश वेग की तुलना में अत्यंत ही कम हों, तो ux' बराबर ux माइनस v, uy' बराबर uy और uz' बराबर uz होगा, तथा जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो होंगे ux बराबर ux' प्लस v, uy बराबर uy' और uz बराबर uz'। ध्यान रहे कि तंत्र s' के गति का वेग v हमने x दिशा में ही माना था, अतः ये जो स्पेशल कंडीशंस में जो वेग रूपांतरण समीकरण प्राप्त हुए हैं, ये साधारण न्यूटोनियन यांत्रिकी में प्रयुक्त वेगों के योग के गैलीलियन नियम को ही दर्शाते हैं, जैसा कि अध्याय 1 में हमने इनका अध्ययन किया था। इसके अनुसार यदि v, ux' इत्यादि प्रकाश वेग के सन्निकट भी हों तो वेग रूपांतरण समीकरणों 2.43 में u को हम u' तथा v के परिणामी सदिश के रूप में देख सकते हैं, अर्थात वेग रूपांतरण समीकरणों को हम वेगों के योग के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं ux का जो मान है वो ux' प्लस v यानी दो वेगों के योग के बराबर प्राप्त हो रहा है। इस कारण से ये वेगों के योग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ये वेग रूपांतरण समीकरण यथार्थ प्रकाश वेग से गतिशील कणों के लिए भी वैध हैं। इस समीकरणों की वैधता के लिए माना कि s' फ्रेम s के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में v वेग से गतिमान है, तथा एक कण s' फ्रेम के सापेक्ष प्रकाश वेग c से गतिशील है, तो उस कण का स्थिर फ्रेम s में जो वेग है वो होगा ux बराबर ux' प्लस v/1 प्लस vux'/c²। इसलिए यदि ux' का मान c रख दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा ux बराबर c प्लस v/1 प्लस vc/c², या इसको हल करें तो c प्लस v/1 प्लस v/c बराबर c। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत में आइंस्टाइन के द्वारा ये माना गया था कि प्रकाश का वेग सभी निर्देश तंत्रों, सभी प्रेक्षकों और सभी दिशाओं में एक समान रहता है, यानी कोई भी प्रेक्षक प्रकाश के वेग को मेजर करे इसका मान हर निर्देश तंत्र में c ही पाया जाएगा। तो इसकी जो पुष्टि है वो उस समय आइंस्टाइन द्वारा नहीं की गई थी, उस समय आइंस्टाइन ने इसे एक पोस्टुलेट माना था, लेकिन वेगों के योग रूपांतरण के पश्चात आइंस्टाइन ने इसको भी प्रूव किया कि उनके द्वारा जो माना गया पोस्टुलेट, जो मानी गई जो अभिधारणा थी कि प्रकाश वेग का मान सभी दिशाओं, सभी निर्देश तंत्रों और सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है, उसको वेगों के योग रूपांतरण के पश्चात आइंस्टाइन ने इस प्रकार प्रूव भी किया कि यदि एक निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग का मान c है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी इसका जो मान है वो c ही होगा। जैसा कि हमने यहाँ माना है कि अगर ux' बराबर c है, अर्थात s' तंत्र में प्रकाश का वेग c है, तो s तंत्र में भी प्रेक्षित जो प्रकाश का वेग है वो c ही प्राप्त होता है। अर्थात प्रकाश तरंगाग्र का संचरण वेग किसी भी तंत्र में क्यों न नापा जाए, उसका मान सदैव c ही होगा। अर्थात किसी भी कण का वेग प्रकाश वेग से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात सभी जड़त्वीय तंत्रों में प्रकाश वेग का मान निश्चित बना रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक पिंडों के लिए प्रकाश वेग ही उनका अधिकतम तथा अंतिम वेग है। अर्थात इस पूरे यूनिवर्स में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो अल्टीमेट वेलोसिटी है, अर्थात इसका मान अधिकतम है। इससे अधिक वेग जो है वो इस पूरी नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में पॉसिबल
नहीं है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।